प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत चित्र वर्णनम को लेकर आया हूँ और आज का मेरा चित्र नदी पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही होना चाहिए कि चित्र वर्णनम अधिकतम अंकों वाला प्रश्न होता है, अर्थात यह प्रश्न आपकी कक्षाओं में 10 अंकों के लिए पूछा जाता है और यह प्रश्न कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्न है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह चित्र वर्णनम। अधो दत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजुषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंच संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजुषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्यों को लिखें। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, पहले भी कई सारे चित्र का वर्णन आप कर चुके हैं, मैं कराया हूँ। तो चित्र वर्णन में लगभग 5 वाक्य ही लिखने के लिए कहे जाते हैं। यहाँ भी निर्देश यही है, आपको 5 वाक्यों में चित्र का वर्णन करना है। देखिए, मंजूषा में शब्द दिया गया है नदी। नदी का अर्थ आप जानते हैं। वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष। क्षालयन्ति अर्थात साफ कर रहे हैं या धो रहे हैं। रजकः मतलब धोबी। वस्त्राणि, कई सारे कपड़े। शिलापट्टके, पत्थर की चट्टान पर या बहुत बड़ी शिला पर। रमणीय अर्थात रमणीय मतलब जिस स्थान को देखकर आपका मन रमन करने लगे, आपके मन को भा जाए, वह स्थान अच्छा लगे, उसे रमणीय कहते हैं। शुष्यति, सुखाता है। स्नातः, नहाते हैं, ये द्विवचन में है स्नातः। जैसे होता है पठति का द्विवचन पठतः, वैसे ही स्नाति का स्नातः, अर्थात 2 लोग नहाते हैं। पर्वतः मतलब पहाड़। अब आप अपना ध्यान चित्र पर केंद्रित करें। चित्र में देख रहे हैं, सामने में शिलापट्ट पर एक व्यक्ति कपड़ा धो रहा है और मंजूषा में शब्द आया था रजकः, तो आप समझ सकते हैं कि यह धोबी कपड़ा धो रहा है। 2 व्यक्ति या 2 लोग या 2 लड़के नदी में नहा रहे हैं, यह नदी का चित्र है। यहाँ बगल में कपड़ा सूख रहा है, पीछे पहाड़ है, कई सारे वृक्ष हैं। तो दिए गए इस चित्र में मुख्यतः इन चीज़ों को दिखाया गया है। तो इन्हीं के आधार पर आपको संस्कृत के 5 वाक्यों में शुद्ध चित्र वर्णन करना है। तो लीजिए, पहला वाक्य, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। इस चित्र में एक नदी है। बहुत ही सरल वाक्य। यदि आपको ये वाक्य पसंद नहीं हुआ तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे एकस्याः नद्याः वर्णनम अस्ति, या इदम एकस्याः नद्याः चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य, नदी जले 2 बालकौ स्नातः। नदी के जल में, नदी के पानी में 2 लड़के नहाते हैं या नहा रहे हैं। अत्र एकः रजकः शिलापट्टके वस्त्राणि क्षालयति। यहाँ एक धोबी शिलापट्ट पर या पत्थर की चट्टान पर कपड़ों को साफ कर रहा है, कपड़ों को धो रहा है। चौथा वाक्य, नद्याः तटे या नद्याः तीरे, आप जो भी लिखें, तटे और तीरे का एक ही अर्थ होता है और इसका अर्थ होता है किनारे। तो नद्याः तटे या नद्याः तीरे रमणीयः पर्वतः अस्ति। नदी के किनारे रमणीय पर्वत मतलब पहाड़ है। और अंत में 5वां वाक्य, अत्र अनेके वृक्षाः अपि सन्ति। यहाँ अनेक वृक्ष भी हैं। बच्चों, मैं आपको कई सारे चित्रों का वर्णन कराया, उसमें आप कई सारे
ऐसे भी वाक्य देखे होंगे जो आमतौर पर चित्र में पाया जाता है, चित्र में लिखा जाता है, चित्र के वर्णन में। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए अपने दिमाग में, जो कि आपको चित्र वर्णन करने के क्रम में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और इस प्रकार से आप छोटे छोटे आसान वाक्यों में, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्यों में आपको चित्र वर्णन करना है और आप परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज का चित्र वर्णन आपको काफ़ी आसान लगा होगा और काफ़ी आसानी से समझ में भी आया होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।